हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइसी कला मंदिर का Q1 FY27 का जो रिज़ल्ट आया है, जो डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट जो मैनेजमेंट ने शो किया है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। तो साइसी कला मंदिर मेनली एक साड़ी बेचने वाला एक कंपनी है। ये स्टोर वगैरह ओपन करते, इसका बहुत सारे फॉर्मेट है। जैसे आप देखेंगे इसका कला मंदिर करके फॉर्मेट है, बड़ा महालक्ष्मी करके एक फॉर्मेट है, मंदिर करके एक फॉर्मेट है, आपका भल्ली सिल्क करके एक फॉर्मेट है। तो बहुत सारे इसका फॉर्मेट है। उस शोरूम में ये लोग अपना साड़ी वगैरह सेल करते हैं। 2000-4000 से लेकर 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख तक इसके पास साड़ी मिलता है। और अगर आप इसका प्रेजेंस देखेंगे, ये साउथ इंडिया में से कंपनी है। मेनली इसका आंध्र प्रदेश और उसके साथ तेलंगाना, ये 2 स्टेट में इसका सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है। उसके साथ तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, इस तरह का रीजन में भी इसका स्टोर है। ये साउथ इंडिया बेसिक स्टोर्स है, साउथ इंडिया बेसिक कंपनी है। साउथ इंडिया के बाहर इसका एक भी स्टोर नहीं है। तो ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल। अब अगर देखेंगे इसका जो रिजल्ट आया है, मेरे हिसाब से एकदम डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है। क्यों है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिजल्ट देखेंगे तो इसका रेवेन्यू -1% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और -10% Q1Q बेसिस में डिग्रो किया है। फिर इसका एबिडा -9% से डिग्रो किया है। एबिडा मार्जिन 15 से 13 हुआ है। पैट -14% से डिग्रो हुआ है। पैट मार्जिन 8 से 7 हुआ है। तो हर एक पैरामीटर अगर आप देखेंगे रिजल्ट का, एकदम सब खराब है इसका रिजल्ट। तो कोई भी पैरामीटर आपको नहीं देखेगा कि इस पैरामीटर में ये बिजनेस अच्छा कर रहा है। हर एक पैरामीटर अच्छे नहीं कर रहा है। फिर अगर आप इसका स्टोर लेवल देखेंगे तो ओनली 2 स्टोर इन लोगों ने ओपन किया है Q1 ऑफ FY27 में। और उसके साथ इसका अभी करेंट टोटल स्टोर है 83। मैनेजमेंट ने SSSC के बारे में कोई डेटा अपने PPT में शेयर नहीं किया है। तो एक बात है। उसके बाद मैनेजमेंट का जो गाइडेंस, अगर आप देखेंगे Q2 ऑफ FY26 में मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि हम मोटा मोटी 18 से 20% से ग्रो करेंगे। फिर देखेंगे वो ग्रो किया, Q3 में माइनस में इन लोगों ने रिजल्ट शो किया। फिर मैनेजमेंट ने कहा कि हम 15% से ग्रो करेंगे, लेकिन FY26 के एंड में इन लोगों ने 13% से अपना रेवेन्यू को ग्रो किया। उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा कि हम अबव 13% से यानी 15% से अपना रेवेन्यू को FY27 में ग्रो करेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में इसका नंबर है -1%। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था हमेशा वो गाइडेंस को अचीव नहीं कर पा रहा है। इसी रीजन की वजह से आप देखेंगे कि इसका स्टॉक एकदम नीचे पड़ा है, एकदम मरा पड़ा हुआ है। तो एक बात है। उसके बाद मैनेजमेंट ने भी कहा था कि हमारा जो एबिडा मार्जिन रहेगा वो मोटा मोटी 15-16 के रेंज में 16 to 17%, जो 16% था, मैनेजमेंट ने कहा था 17 से 18% में उसका एबिडा मार्जिन रहेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे उसका जो एबिडा मार्जिन Q1 ऑफ FY26 में है 13%। जो 15-16% था वो गिर के 13% आ गया। मैनेजमेंट का गाइडेंस था हम 16 से 18 करेंगे, लेकिन आ गया 13 में। तो इस सेगमेंट में भी आप देखेंगे, इस पैरामीटर में भी आप देखेंगे जो साइसिल कला मंदिर का नंबर एकदम बहुत ही बुरा है। तो उसके साथ अगर आप स्टोर लेवल एक्सपेंशन देखेंगे, उतना ज़्यादा स्टोर लेवल एक्सपेंशन भी नहीं हो रहा है। उसके साथ मैनेजमेंट के SSG के बारे में कोई डेटा नहीं शेयर किया है। उसके बाद अगर आप देखें इसका जो एक्सपेंशन का जो प्लान है वो भी उतना अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट ने साउथ इंडिया के बाहर अपना एक्सपेंशन वगैरह नहीं कर रहा है। तो वो अभी देखेंगे तो बिजनेस में कोई भी अच्छा नहीं हो रहा है, एकदम डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है। हर एक पैरामीटर में रिजल्ट खराब है। उसके साथ अगर आप इसका पी देखेंगे तो आपको सिंगल डिजिट में इसको पी मिल जाएगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको सिर्फ पी नहीं देखना है, पी के साथ साथ आपको बिजनेस देखना है। आपका बिजनेस लेवल ग्रो, इसका सेल्स कैसे ग्रो कर रहा है वो देखना है। फिर आपका SSSG देखना है, स्टोर गाइडेंस देखना है, मैनेजमेंट का गाइडेंस के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना है। मार्जिन किस दिशा में जा रहा है, मैनेजमेंट जो गाइड कर रहा है उसके अनुसार परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है वो देखना है। तो अगर आप वो सारे पैरामीटर को देखेंगे तो हर एक पैरामीटर खराब कर रहा है। तो आप सिर्फ सिंगल डिजिट में पी है ये देख के आपको कोई भी स्टॉक में जंप नहीं करने का, आपको देखना है और जो पैरामीटर होता है एक स्टॉक का सब देखना है, उसके बाद पी कैलकुलेट करना है। लेकिन जो नॉर्मल जो पब्लिक होता है वो पहले वैल्यूएशन कैलकुलेट करता है, उसके बाद बिजनेस को देखता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप पहले बिजनेस को देखिए, बिजनेस का हर एक पैरामीटर, उसका ग्रोथ देखिए, उसका जो स्कोप के बारे में देखिए, उसका मार्जिन के बारे में देखिए, उसके एक्सपांसन के बारे में देखिए, उसका मैनेजमेंट का गाइडेंस के बारे में देखिए, हर कुछ देखिए। उसके बाद आप उसका वैल्यूएशन देखें। तो यही बात है। आपको सिर्फ
वैल्यूएशन नहीं, उसके साथ बिजनेस लेवल पे भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तो तभी आप बुरे बिजनेस से दूर रह पाओगे। तो ये था मोटा मोटी डिस्कशन। उसके बाद तो ये हो सकता है सिंगल डिजिट में है, लेकिन ये बिज़नेस लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन इसके बारे में ये भी नहीं कि हम बिज़नेस को नहीं ट्रैक करेंगे, हम बिज़नेस को अच्छे से ट्रैक करेंगे। हर एक क्वार्टर में आपको अच्छे से देखना है, जब बिज़नेस में मोमेंटम आएगा, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस चेंज होगा, उस टाइम पे इस बिज़नेस पे इन्वेस्ट करने का। लेकिन अभी के टाइम पे ये बिज़नेस सिर्फ आपको देखना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सोचना नहीं है इस बिज़नेस के बारे में। तो यही था मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।